गुड इवनिंग दोस्तों, दिस इज योर फंड गुरुजी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस और डेटाबेस जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसके ऊपर मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ। ये आपके लिए बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं एक एडवाइज़र नहीं हूँ कि आप मेरे कहने पर जाकर बाई करो, सेल करो। चलिए देखते हैं लास्ट वीडियो में जो चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम, आरएसआई, ट्रेंड लाइन, लिक्विडिटी मैपिंग की वजह से हमने जो टेक्निकल एनालिसिस में चीज़ों को देखा था उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ने किस तरह से मोमेंटम किया है, राइट। चलिए सबसे पहले बात करेंगे क्रूड ऑयल की। तो चैनल बनाकर दिया था, बोला था चैनल को ब्रेकआउट अगर मार्केट करती है तो वो एक अच्छा खासा रिकवरी मार सकती है 5285। आपको नेचुरल गैस पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न दिया था और कहा था कि फॉलिंग वेज पैटर्न को ट्रेड करने का प्रोसीजर क्या होता है। ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट वाली लिक्विडिटी है उसको सीधा ले जाके ऊपर रख दीजिएगा 392। इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, रूल रेगुलेशन थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। अब ज़्यादा बोलना सेफ नहीं है ना। दीवालों के भी कान होते हैं। बस ये देखो और दुआएं देनी होगी कमेंट्स में दे देना, और वीडियो को लाइक करोगे और मुझे दुआएं मिल जाएंगी। ज़्यादा बात नहीं करता मैंने आपको पोलैंड फ्लैग पैटर्न इंट्रोड्यूस की थी और ये भी बताया था कि पोलैंड फ्लैग पैटर्न को ट्रेड करने का प्रोसीजर क्या, व्हाट इज द प्रोसीजर, है ना। तो ये वाली लिक्विडिटी को पोलैंड फ्लैग पैटर्न में पोल की लेंथ को ब्रेकआउट के ऊपर रखते हैं और अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस पोलैंड फ्लैग पैटर्न हमें यहाँ तक आना चाहिए था, बट उसी के नीचे खड़ा है। और मे बी भगवान जाने ये भी जाने की कोशिश करेगा कि नहीं, लेकिन रिजल्ट आपके सामने 1,38,600 अचीव हो गया। ये कैसे मैंने निकाला था? ये मैंने निकाला था इंट्राडे की लिक्विडिटी को इस पोलैंड फ्लैग पैटर्न के पहले ब्रेकआउट वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे रखा था, और जिसकी वजह से जब मार्केट जोर से ब्रेकआउट करती है तो ये वाला लिक्विडिटी वाइप आउट हो गया ऊपर की तरफ। दैट्स वाई ये वाला पिन पॉइंट एक्यूरेसी, वैसे तो एक्यूरेसी तो आपके सामने ही है। अगर इतनी चीज़ें देखकर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक आप बहुत ही चीज़ों को मिस कर देंगे। और मैं क्रिप्टो में हाईली एक्टिवेट हो चुका हूँ। क्रिप्टो में मैं जो भी ट्रेड सेटअप लेता हूँ वो एनालिसिस मैं अपने क्रिप्टो वीआईपी ग्रुप में डाल देता हूँ। आप अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी की ट्रेडिंग से थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आपको थोड़ा एक नीड फॉर स्पीड चाहिए, थ्रिल चाहिए, मज़ा चाहिए, साथ में एक नॉलेज वाला बंदा चाहिए, उस बंदे का एक एजुकेशनल वाला ग्रुप चाहिए, तो आप अपना CoinDCX अकाउंट हमारे लिंक से खोलिए ना सर। हम आपसे कुछ मांग ही नहीं रहे। CoinDCX में अकाउंट खोल के अगर आप सिर्फ अकाउंट का इस्तेमाल भी करते हैं ना, यू विल गेट माई VIP लर्निंग ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट। रुकिए, सिर्फ इतना ही बेनिफिट नहीं है, एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कोर्स में। जो क्रिप्टो इंट्राडे मास्टर टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है वो हमारे क्लाइंट्स के लिए फ्री होगा। क्लाइंट्स कौन? जो अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। भाई 2 पैसा आपसे नहीं आएगा, 2 पैसा ब्रोकर से आ जाएगा। सिंपल सी बात है। हर आदमी पैसे के लिए काम कर रहा है इस धरती पे। कोई भी हराम का नहीं, आपको फ्री का नहीं देगा। फ्री का जो चीज़ दे रहा है वो ट्रैप है, किसी ना किसी जगह पर वो फंसाएगा या उसका स्वार्थ जुड़ा है। आगे स्वार्थ साधेगा, लेकिन साधेगा जरूर। ईमानदारी से बता रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के। मैं शुरू में आपको बता रहा हूँ, अगर आप अकाउंट यूज़ करोगे 2 पैसे में ब्रोकर से मिलेंगे, 30% 20% कमीशन जो मिलना है इन ब्रोकरों से मिलेगा। आप आइए, मोस्ट वेलकम है। आपको ट्रेनिंग दूंगा, सिखाऊंगा, आप ट्रेड करोगे, ठीक है। इंडियन मार्केट में हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से आपको कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप ज़रोधा में भी अकाउंट खोल सकते हैं। टिप तो हम किसी चीज़ के लिए नहीं देंगे, हम अपनी एनालिसिस आपको दे देंगे, आपको जो सही लगता कर लेना। ज़रोधा में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। बात करो ना जहाँ जा करके, आराम से बात करो। और धन में भी आप खोल सकते हैं। ज़रोधा का पार्टनर मैं हूँ, धन की मेरी वाइफ है। हम दोनों का चैनल है, दोनों का अधिकार है, दोनों का हक है, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, और कुछ तो ना ब्रोकर लोगों ने भी नाक में उंगली कर रखी है। दिमाग खराब होता है जब इनको शुरू में हमें ज्वाइन करना होता है ना, तो ऐसे पकड़ते हैं, अरे आप तो हमारे लिए सब कुछ हो। और जब लगता है ना उल्लू सीधा हो गया है, तो फिर वो भी अपना एटीट्यूड दिखाना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में भाई साहब पैसे देकर ज्वाइन कराते हैं, ये पकड़ो पैसा और ज्वाइन कर लो हमें। और जब हम ज्वाइन कर लेते हैं ना भाई साहब, और जब एक लेवल पे ग्रो कर जाते हैं, तब होता है हमारा शोषण,
तब हमें प्रेशराइज किया जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बहुत सारे ब्रांड छोड़ दिए, बट काम ही नहीं करना इनके लिए। अभी केवल ज़रूरत और धन है, जब तक इनके साथ ठीक चल रहा है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं यार। लाइफ में हर चीज़ से पैसा आएगा ज़रूरी नहीं है। चलो, अगर आप कॉमोडिटी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स है, 40% डिस्काउंट दिया हुआ है। 40% न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, 40% डिस्काउंट दिया है। ट्रेड सीख लो, काम आएगा आपको, क्योंकि ये सब चीज़ें आप खुद से कर लोगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी गुरुजी की ज़रूरत नहीं है। लेट्स एनालाइज द मार्केट। ये चार्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है क्या? जवाब है थोड़ा सा चार्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने की कोशिश करें ना, तो थोड़ा 4 आवर टाइम फ्रेम पर मैं स्विच करना चाहता हूँ, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच करने पे कुछ चीज़ें दिखेंगी आपको, है ना। थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम पे पिक्चर ना थोड़ा बिगर दिखाई देती है। अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ चीज़ों को, तो बहुत सारी चीज़ें ये मार्केट कहती है जिसे हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, जिसे हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। 4 आवर टाइम, मैं एक सेटअप आपसे पूछना चाहता हूं। अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया में है, दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया, बिल्कुल यहां पर एक रेजिस्टेंस एरिया, हैवी रेजिस्टेंस है। यहां पर देखो एक डोजी रेड कैंडल, देन पावरफुल कैंडल नीचे आई है, तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे है, अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया में है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि ये किधर जाएगा, व्यू तो अपना दे नहीं सकते अकॉर्डिंग टू द सेबी रूल एंड अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो, मैं आपको व्यू नहीं दे रहा, मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूं कि अगर कोई पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है नीचे की तरफ, उसकी नेकलाइन पर मार्केट अगर पहुंचती है तो लॉजिकली वो रेजिस्टेंस बनता है। एक परफेक्ट डोजी, देन छोटी सी ग्रीन कैंडल, देन रेड कैंडल, इट्स अ ब्रेकडाउन, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, क्लियर दिख रहा है सबको। अब अगर उसी जगह पे मार्केट फ्रॉम द बॉटम एरिया वापस लौट के अगर आती है, और आने के बाद एक डोजी बहुत ही सुंदर सी छोटी सी नन्ही सी बॉडी वाली, दोनों साइड में विक वाली कैंडल बनती है, उसके बगल में एक छोटी सी रेड कैंडल और बनती है, और उसके नीचे जाकर एक रेड कैंडल 4 आवर की क्लोज कर जाती है। इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला दिया जाए, यानी कि नीचे से ग्रीन, फिर से ग्रीन। लेट मी, आप मेरी वीडियो थोड़ा फुर्सत में देखा करो, क्योंकि भैया ना अब वैसे हम वीडियो नहीं बना पाएंगे जैसे पहले बनाते थे, क्योंकि रूल ने ना नाक में दम कर रखा है, दिमाग खराब कर रखा है। भाई रूल फॉलो करने पड़ेंगे, इंडिया में जीना है, क्या था, फाइनेंस में वीडियो बनानी है, तो अब थोड़ा डिसिप्लिन में रहकर बनाना पड़ेगा। पहले क्या हम अपना व्यू शेयर कर देते थे, अब नहीं कर सकते, लॉ बड़े खतरनाक हो गए हैं। अब हम एनालिसिस देंगे आपको ब्रॉडर मार्केट के ऊपर, आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा। 2 ग्रीन कैंडल आ गई, एक रेड कलर की डोजी एंड एक रेड कलर की स्पिनिंग टॉप, कैंडल का नाम सुन लेना, डोजी एंड स्पिनिंग टॉप बनी है यहां पे, और एक कैंडल की बॉडी इस स्पिनिंग टॉप के नीचे जाने में सफल हो गई है। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मुझे कमेंट्स करके बताना, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, राइट। क्या कहते हैं, और इसके बाद मार्केट क्या कर सकती है वो भी बताना मुझे, ठीक है। अच्छा, अगर मार्केट यहां से टूटती है, सपोज करो गिरती है, तो सपोर्ट कहां पे बन रहा है? देखो यहां पर एक बॉटम है, 2 बॉटम है, और यहां ब्रेकडाउन होता है, यानी कि यहां थोड़ी लिक्विडिटी, थोड़ा यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा कुछ है। तो पहली मार्किंग होगी यहां पे, ये मेरा सपोर्ट है। इसका नंबर है अप्रॉक्सीमेटली 5180 के आसपास कहीं पर। और दूसरा, जब कोई पैटर्न नीचे से निकला होता है और मार्केट जब लौट के आती है ना दोबारा, तो उसको भी एक बहुत रिस्पेक्टेड लेवल की तरह मार्केट देखती है। तो जैसे ये दिस इज कॉल्ड डब्ल्यू पैटर्न, ये डब्ल्यू निकला था। तो अगर मार्केट वापस लौट के आना शुरू करेगी, तो पहले तो यहां पर सपोर्ट है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर एक एम पैटर्न का सिनेरियो टूटा था, तो ये रेजिस्टेंस होना चाहिए था। मार्केट ने इसको क्लियर कर दिया, क्योंकि मोमेंटम था, निकल गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अगर लौट कर आती है नीचे की तरफ, ठीक है, मेरा एक्चुअली बीटीसी में ट्रेड डाला हुआ है, इसलिए मेरी नजर उधर जा रही है, और बीटीसी में जो ट्रेड डाला है अभी मेरे फेवर में जा रहा था, अब धीरे धीरे आराम को ऊपर की तरफ आ रहा है। देखो मैंने खुद से ट्रेड डाला था, इसमें 2500 दिख रहे थे, लेकिन अभी मेरे कॉस्ट की तरफ दोबारा लौट रहा है। इसलिए मैं सोचा चलो मैं जो करता हूँ वो दिखा देता हूँ। मैं बहुत ऑनेस्ट आदमी हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं ऑनेस्ट आदमी हूँ। आज तक किसी का एक हराम का नहीं खाया, ठीक है ना, कभी आज तक एक रुपये किसी का हराम का नहीं खाया, कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करी, कभी कोई गलत चीज़ प्रमोट नहीं करी, ठीक है। हमेशा डिसिप्लिन में, रूल में रहकर काम किया है।
इस बात के लिए मुझे अपने आप के ऊपर गर्व है, दैट्स इट, इतना ही बोलूंगा। अच्छा, क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया में खड़ी है और इस तरह के पैटर्न्स के ऊपर, अब आप नीचे का खेल समझ में आ गया ना, तो मेरा ये नेकलाइन अगला लेवल बनेगा, नेकलाइन तक मार्केट अगला लेवल दे सकती है, ठीक है। अब अगर इस तरह के पैटर्न को देख के लोग क्या करते हैं, आमतौर पे लोग डाउन साइड का व्यू बनाते हैं। ऐसे पैटर्न्स पे आमतौर पे लोग डाउन साइड का व्यू बनाते हैं और डाउन साइड के व्यू के ऊपर वो क्या करते हैं, यहां पर सेल कर देते हैं। तो अगर ये चीज यहां पे घूम के निकल गई तो फिर इनका एसएल कट जाएगा। यहां पर भी इस पावरफुल कैंडल पर भी एसएल है, इनका भी एसएल कट जाएगा। इन दोनों लोगों के एसएल कटने की वजह से एक रिकवरी आ सकती है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई बना है, अगर इसके ऊपर मार्केट भागने लगती है तो मे बी एक रिकवरी भी आ सकती है। रिकवरी कहां तक, रिकवरी में हमें पहला रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है। अब ये रेजिस्टेंस कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड। रिजेक्शन, 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 एंड ये क्या हुआ है, ब्रेकआउट फेलियर, ठीक है। ये दो चीजें क्या हुई हैं, ब्रेकआउट फेलियर हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट लेवल बनेगा और ये आपका सेकंड लेवल बनेगा, ये दो लेवल आपके बनेंगे, ठीक है। इन दो लेवल्स के लिए मार्केट जो है वो जाने का कोशिश कर सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दो लेवल्स के लिए मार्केट ट्राई कर सकती है। तो फर्स्ट लेवल ये, सेकंड लेवल ये, इस तरह से मार्केट मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस अभी वेज पैटर्न को फॉलो कर रही है। 419 इसके वेज पैटर्न का क्लियरेंस आता है, मेरे को लगता है 419 की तरफ अकॉर्डिंग टू द वेज पैटर्न ये जाना चाहिए। जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता। व्हाट अबाउट गोल्ड, गोल्ड के ऊपर पोल एंड फ्लैग पैटर्न निकला है, पोल की कंप्लीट लेंथ अभी हुई नहीं है। 1,40,470 का पास में पोल की लेंथ कंप्लीट कर देगा। व्हाट अबाउट सिल्वर, सिल्वर ने हमारे सारे लेवल्स ओवरशूट कर दिए हैं, सिल्वर ने हमारे सारे लेवल ओवरशूट कर दिए हैं। अगर फ्रेश लिक्विडिटी की बात करें तो ये जो रीसेंट सेलिंग आई है, अगर डे हाई निकल जाता है तो ये जो रीसेंट लिक्विडिटी आई है इसी का हाइट हमें ऊपर रखना पड़ेगा और हमें लगता है कि 230 इसका अगला लिक्विडिटी मैपिंग की वजह से जो नंबर निकल रहा है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। 230 की तरफ जाने के बारे में ये सोच सकता है। इस तरह से मुझे जो है वो मार्केट दिखाई दे रही है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्यार सपोर्ट बना के रखिए, मैं आपके लिए हार्डवर्क करता रहूँगा। बीच में वीडियोस थोड़ी अपसेंट हुई थी बिकॉज थोड़ा रूल रेगुलेशन को समझ रहा था, पढ़ रहा था कि हम वीडियो को किस तरह से बना सकते हैं ताकि रूल भी वायलेट ना हो और हम अपने सब्सक्राइबर को एक एनालिसिस वीडियो भी डिलीवर कर सकें। इसके लिए थोड़ा 19-20 चला था, अभी समझ में आ गया है कि भैया आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते, आप किसी स्टॉक्स के ऊपर बात नहीं कर सकते, स्टॉक्स के 3 महीने डेटा के ऊपर बात करना पड़ेगा। ये एक इंडेक्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट ए ब्रॉडर व्यू ऑन इंडेक्स, है ना। तो ये काफ़ी हद तक लीगल है, उतना इलीगल नहीं है कि सीधा सीधा आप स्टॉक ही रिकमेंड कर रहे हो। कोई हम लोग ऐसा कोई क्राइम कर नहीं रहे हैं भाई, कोई पेनी स्टॉक रिकमेंड कर नहीं रहे हैं, कोई टिप दे नहीं रहे हैं। तो दिस इज़ लीगल, सो दैट सब कुछ बढ़िया है, चंगा सी। और देखिए, सीखिए और अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।